एवरीवन। तो मैं आज जा रही हूँ सप्तशृंगीगढ़ नासिक। तो वहाँ जाने के मैं बाद आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी माता का आशीर्वाद ले लीजिए। 9 दिन की 9 उपवास रखने के बाद 9वें दिन हम माता के दर्शन के लिए जाते हैं और जाना चाहिए। साल भर सुख शांतता बनी रहती है फैमिली में, सबका माता का आशीर्वाद सब पे रहता है, इसलिए जाना चाहिए, अच्छा रहता है। तो चलिए मिलती हूँ। मी आत्ता निघालेली आहे हो, चेक करूँगी ये खाली। चला तर मी आता इथून बाईकने जाते बस स्टॉपपर्यंत आणि तिथून मग आम्ही जाणार आहे बसने। तर नक्की भेटू। बस में इतनी भीड़ थी कि पूरा वनीगढ़ पास आ चुका था और हमें सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर बैठने के लिए जगह मिली फाइनली। और थोड़ा सा मैं मराठी में भी बात करूंगी क्योंकि वनीगढ़ पे जा रहे हैं और हम महाराष्ट्रियन हैं, तो थोड़ी मराठी लैंग्वेज तो बनती है। बस जैसे जैसे फास्ट चल रही थी देखा मैंने ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों पे ये बस चल रही है। यहाँ से तो और भी नज़ारा बहुत ही अच्छा लगने लगा। वेदर इतना अच्छा था, क्लाउड भी बहुत सारे बने हुए थे और बारिश भी बहुत हो रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे ऊपर की ओर हमारी बस जा रही थी, वैसे वैसे खूबसूरत नज़ारा होता जा रहा था। क्लाउड भी बन रहे हैं और बारिश की बूंदें गिर रही थी। और आप देख सकते हैं जो झरने हैं छोटे छोटे, घाट पे जैसे ही गाड़ी चल रही थी वहाँ पे जो है फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो बारिश के दिनों में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, तो जब भी आप जाएं तो बारिश के दिनों में ना जाएं। नवरात्रि के दिनों में हम गए तो नवरात्रि के दिनों में जो है बारिश चलती रहती है। और जैसे ही हम ऊपर की ओर जा रहे थे हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि सारे पहाड़ों पर है वो सुरक्षा के लिए जाली वगैरह बिछाई हुई थी। और थोड़ा हम गपशप करते करते बस में एंटरटेनमेंट के हिसाब से चल रहा था हमारा, दोनों की बातें चल रही थी। बारिश की बूंदाबांदी चल रही थी और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं। और हमारे साथ आप भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे बस ऊपर की ओर जा रही थी बहुत ही अलग नज़ारा था ऊपर का। थोड़ा डर भी लग रहा था फिसलन की वजह से, और बारिश ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे थे बारिश और भी बढ़ रही थी और भी क्लाउड। तो हमारा प्लान जो है बहुत दिनों से चल रहा था कि हमें कहीं ना कहीं तो जाना है, पर कहाँ जाना है। तो भगवान का बुलावा आया, तो माता रानी ने हमें बुलाया है। तो हम इसलिए जो भी होता है हमारी लाइफ में वो सब पहले से तय होता है और माता रानी ने कुछ सोचा होगा, इसीलिए हमें बुलावा आया था। तो बस में बहुत ही एंटरटेनमेंट लग रहा था, हमें सब गपशप कर रहे थे। पीछे जो भी लोग बैठे थे वो सब डर रहे थे क्योंकि बारिश की वजह से जो है पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। यहाँ सामने जो पहाड़ी दिख रही है, जो एंगल्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ जो है टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं दूर। अब हम उतर चुके हैं बस में से और देखिए यहाँ का जो लोकेशन है बस स्टॉप का, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं माता का दर्शन करने के लिए, भक्त आते हैं। यहाँ की जगह में जो कुछ बात है बहुत ही सुकून मिलता है और मुझे बहुत ही अलग लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से घर पे वापस जाना चाहिए। वैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए तो यहाँ पे बहुत सारा जो है भीड़ भी थी और मेला लगा हुआ था वहाँ। तो मंदिर के सामने आ चुके हैं और वहाँ से देखिए ऊपर की ओर हमें जाना है। तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ है, तो जो रोपवे जो ट्रेन होती है उससे हमें जाना नहीं था, हमें पैदल ही जाना था
क्योंकि हमने वैसे ही माता रानी को बोला था कि हम पैदल आएंगे, तो हमें पैदल ही जाना था। तो इसकी सीढ़ियाँ कुछ 360 सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़ के जाना पड़ता है, और बहुत ही सुकून मिलता है चढ़ के जाने में, जो किसी चीज़ में नहीं मिलता है। और ऊपर से जो क्लाउड दिख रहा था, आप देख सकते हो ऊपर का नज़ारा कैसा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और इतनी सारी भीड़, इतनी कि आप नवरात्रि में जब भी जाएंगे आपको ऐसी ही भीड़ का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हूँ, और ये जो है पीछे बंटी खड़ा हुआ है। वहाँ पर जो है इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमें बहुत सुकून मिल रहा था कि हम आगे पहुँचे। तो वहाँ पे हमें एक टाइगर जैसा डॉगी मिला, और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी माता रानी का दर्शन करना है, वैसे ही वो हमारे पीछे पीछे चल रहा था। आप देख सकते हो सब लोग उसका दर्शन कर रहे थे, और हमें वो अजीब लगा कि एक डॉगी कैसे मंदिर में ऐसे लाइन में खड़ा हो सकता है। और भी ज़्यादा जो क्लाउड है बनने लगे हैं, और भी अलग लग रहा है। और देखिए यहाँ पर भीड़ कितनी बढ़ गई है। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर जा रहे थे वैसे वैसे भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी। तो वैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे थे, जय माता दी ऐसे बोलते हुए। इतनी सारी भीड़ नवरात्रि में खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ आने के बाद मुझे अलग ही महसूस हुआ, जैसे लग रहा था कि स्वर्ग में आ चुके हैं। बहुत ही अलग नज़ारा है, और आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं, आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। तो चलिए नीचे की ओर चलते हुए बातें करते हैं। पे जो है फटाफट से हम नीचे उतर आए, और रास्ते में जो लेडीज़ होती है जो देवी की मूर्ति वगैरह लेके बैठते हैं, दक्षिणा लेते, और ये बहुत सारा उन्होंने कुमकुम लगा दिया था हमें। और साथ में हम कुछ शॉपिंग के लिए या फिर प्रसाद लेने के लिए यहाँ पे निकले, और देखिए बहुत बड़ा कुमकुम उन्होंने मेरे माथे पे लगा दिया। तो अब ये मना भी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान का, देवी का नाम का था, इसलिए कुछ मना भी नहीं किया हमने। बहुत ज़्यादा ही लगा दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे हम मंदिर के नीचे आ चुके हैं, और पीछे हमारा मंदिर है, ये देख सकते हैं। वहाँ पे ऊपर जो है ऊपर का नज़ारा और भी अच्छा लग रहा है। और ट्रेन की इस साइड से जो है ट्रेन से जा सकते हैं, और वो हम जो गए वो उधर की साइड है, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, और देखिए पूरा नज़ारा। और हम आ चुके हैं जो ट्रेन का रोपवे वगैरह स्टेशन है, वहाँ पे जो है शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जैसा है, खाने की व्यवस्था रहती है वहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, प्रसाद वगैरह मिल जाता है, हर तरीके की भगवान की मूर्तियाँ मिल जाती है यहाँ पर। और पीछे है हमारे गणपति बाप्पा, उनका भी दर्शन कर लीजिए। इनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा संभव नहीं होती है। और बंटी बोल रहा था कि चलो मम्मी अभी शाम होने वाली है, तो चलो जल्दी से बस मिस हो जाएगी। तो पर मैं लगी हुई थी वीडियो बनाने में, क्योंकि यादें होती हैं। और यहाँ सारी भगवान की मूर्तियाँ हैं, कुछ मुझे भी लेनी थी पर बहुत कॉस्टली थी। भगवान के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वहाँ पर। तो बंटी ने बोला चलो मम्मी शाम हो रही है, हमें निकलना चाहिए। और रास्ते में हम शॉपिंग मतलब चूड़ियाँ, कान के झुमके वगैरह देखते देखते चलते चलते ऐसे ही बहुत टाइम हो गया था हमें, पर बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अब। बहुत इन्जॉय किया, अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है स्टेशन के बाहर हम निकल आए, और बाहर जो है बारिश हो रही थी, बहुत बूंदाबांदी जैसी, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, पर बहुत ऊपर पता नहीं क्यों चमत्कार जैसा है। ऊपर जो है बारिश हो रही थी,
नीचे जब हम उतर आए तो वहाँ पर बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। चमत्कार ही कह सकते हैं इसे। तो यहाँ से आगे चल रहे थे हम और सामने ही लाइव दर्शन भी चल रहा था माता रानी का। तो आप भी कभी जाना हो तो आप जा सकते हो, नासिक से भी जा सकते हो। हमारी साइड जो है, हम कड़वन सिटी है वहाँ से गए थे, हमारी सिटी के पास में ही है। तो हम यहाँ निकल चुके जाने के लिए घर की ओर और रास्ते में हमारे साथ और एक चमत्कार हो गया। हमें किसी ने आशीर्वाद दिया और उनको मिलके हम बहुत खुश हो गए। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और एक बार नहीं, ऐसे 2 बार हुआ हमारे साथ। तो ये जो सफ़र था हमारा बहुत ही अच्छा रहा और हम बस में बैठ चुके हैं और चले अब घर पे चलते हैं। दर्शन वगैरह अच्छे से हो गया। तो चलिए बाय बाय। माता रानी को बाय कर दिया हमने। मिलते हैं अगले साल नवरात्रि में। और सब लोगों को भी बाय कर दिया जो भी नीचे लोग थे घर की ओर। तो ये आज का सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा। तो कभी जाना हुआ तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप जा सकते हैं। और इनके बारे में एक बात बतानी थी कि ये जो 3.5 शक्तिपीठ है उनमें से एक आधा शक्तिपीठ है जो महाराष्ट्र में वनी में है और वनी आता है नासिक सिटी के, नासिक ज़िले में। तो कभी आना हुआ तो आइए, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुकून मिलता है और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ऐसी ही मेरी भी एक मनोकामना थी जो देवी माता ने पूरी की थी। और वैसे भी मैं बचपन से जाती रहती हूँ, मेरे पापा के साथ मेरा बहुत बार आना हुआ यहाँ पर। ये आज का जो वीडियो है हमारा कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करिए। और अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। लेके आऊँगी। सापुतारा वनी के साइड में ही है, जो गुजरात साइड यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर होती है। और ये सामने तालाब जैसा बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। जितना भी कोशिश की है मैंने बताने की मेरे तरीके से, ज़्यादा तो इसमें कुछ आइडिया नहीं है, पर जो भी मैंने देखा, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। और आप लोगों को पसंद आएगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो फाइनली शाम हो गई और मैं रात को 8 बजे घर पे पहुँची। ठीक ठाक सही सलामत घर पे पहुँच गई। माता रानी का दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। आप भी एक बार जाके ज़रूर आइए। नवरात्रि में मत जाइए क्योंकि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, बहुत दिक्कतें सामने आती है। तो आप कोशिश करें साल में कभी भी जाकर आ जाइए, एक बार दर्शन कर लीजिए और पैदल जाके देखिए
सीढ़ियों पे चढ़ने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।